नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, तब से भाजपा और सहयोगी दलों के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 51 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और अभी 29 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना बाकी है। इन्हीं 29 सीटों में से एक सीट है गाजीपुर, जो इस समय हॉट सीट बनी हुई है, वीवीआईपी सीट बनी हुई है, क्योंकि यहां पर भाजपा के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और भारतीय जनता पार्टी के खुद के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा, तीनों लोग एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि यह सीट किस तरह से उन्हें मिल जाए। इंडिया गठबंधन ने यहां पर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को मैदान में उतारा है, तो वहीं राजभर चाहते हैं कि वो यहां पर अपने टिकट से मशहूर माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह को उतारें। तो वहीं दूसरी तरफ मनोज सिन्हा चाहते हैं कि वो इस सीट पर अपने बेटे अनुभव सिन्हा को उतारें, क्योंकि वो खुद तो वर्तमान में राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, और उनका बेटा जो है वो इनकी पुरानी सीट पर लड़े। पिछले लोकसभा चुनाव में मनोज सिन्हा यहां से हार गए थे, इन्हें हराया था अफजाल अंसारी ने। तो शायद वो बदला लेना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, अपने बेटे को सेट करना चाहते हो राजनीति में। लेकिन ये परिवारवाद नहीं है, क्योंकि परिवारवाद तो केवल लालू यादव करते हैं, मुलायम सिंह जी ने किया, अखिलेश यादव का परिवारवाद कर रहा है, या फिर कांग्रेस परिवारवाद करती है, राहुल गांधी उसका उदाहरण है। भाजपा जो ये सब करती है, इसे आप देश हित में माने कि ये देश हित में ये सब कर रहे हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए पिताजी राज्यपाल हैं और बेटे को सांसद बना रहे हैं। तो ये दो लोग हुए, और तीसरे हैं संजय निषाद। संजय निषाद यहां पर अपनी पार्टी से टिकट चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही शातिर, बहुत चालाक पार्टी है, और इसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है इसके खुद के सहयोगियों पे। अब संजय निषाद की अपनी पार्टी है निषाद पार्टी, लेकिन उन्हें एक भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा है इनके टिकट पर। संजय निषाद चाहते हैं कि उन्हें गाजीपुर से टिकट मिल जाए, उनकी पार्टी को मिल जाए, वो अपने सिंबल पर किसी को लड़ाएं। लेकिन भाजपा उन्हें एक भी टिकट नहीं दे रही है, क्योंकि भाजपा का कहना है कि संजय निषाद के जो बेटे हैं प्रवीण निषाद, इन्हें संत कबीर नगर से भाजपा ने अपने प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर दिया है और कहा कि ये जो एक सीट है यही आपके खाते की सीट है, आपका हो गया, अब आगे बढ़ो। तो आप ये समझिए, इसमें संजय निषाद ऐसी स्थिति में है कि वो कार्यकर्ताओं को क्या मुंह दिखाएंगे। उनकी पार्टी है, उसका सिंबल है, कहीं कोई चुनाव लड़ना चाहिए तभी तो पार्टी मानी जाएगी। इस तरीके से तो संजय निषाद के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगेगा कि उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिला दिया भाजपा से, और पार्टी के कार्यकर्ता, अन्य जो भी लोग हैं, इनका कुछ नहीं, ये अपना घूमे टहलें। तो इस तरीके से इनकी तो पार्टी पर ही संकट खड़ा हो जाएगा। यही वजह है कि संजय निषाद पूरा जोर लगा रहे हैं कि उन्हें गाजीपुर से टिकट मिल जाए, अपने प्रत्याशी को लड़ाने का अवसर मिले। लेकिन ऐसा होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर, जो कि इस समय बगावती तेवर अपनाए हुए हैं, उन्होंने सलेमपुर में तो भाजपा के प्रत्याशी की ही आलोचना कर दी, वो भी मंच से। उनका कहना था कि ये कैसा प्रत्याशी है भाजपा का जिसने पिछले 10 सालों में किसी की भी मदद नहीं की। वहीं आप देखें कि अगर हमने तो हमेशा लोगों की मदद की है, हम हमेशा लोगों के काम आते हैं, कोई बीमार होता है उसका इलाज कराते हैं, लेकिन ये प्रत्याशी कैसा है जो कभी किसी के काम नहीं आता। तो आप देख सकते हैं कि अब ये जो झगड़ा है एनडीए के सहयोगी दलों और भाजपा के बीच में, ये बिल्कुल खुले आम सामने आ गया है। मनोज सिन्हा जो है ये वरिष्ठ नेता हैं। अब जब कोई राज्यपाल बन जाता है तो माना जाता है कि अब उसका राजनीतिक करियर खत्म होने वाला है, इसीलिए ये अपने बेटे को यहां से उतारना चाह रहे हैं। राजभर को घोसी की सीट मिलेगी, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि हालांकि राजभर 5 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल एक सीट पर ही संतोष करना पड़ेगा। गाजीपुर अब लग रहा है कि राजभर के हाथ से निकल जाएगी। हालांकि उनकी मांग है कि घोसी और गाजीपुर तो हमें मिलना ही चाहिए। वास्तव में उनकी मांग थी कि 3 सीटें उन्हें चाहिए थी यूपी में, 2 सीटें बिहार में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक सीट पाएंगे, वो भी गाजीपुर की नहीं बल्कि घोसी की। लेकिन राजभर भी हैं बड़े खिलाड़ी, देखिए क्या करते हैं। राजभर को
सपा और कांग्रेस के ऊपर लगातार हमले करने के लिए इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मजबूर करती है। आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से 9 महीने से तो ओम प्रकाश राजभर मिनिस्टर इन वेटिंग बने हुए हैं। वो लगातार उल्टे सीधे बयान, कभी अखिलेश यादव के बारे में, कभी कांग्रेस के बारे में, तो कभी अन्य विपक्षी दलों के बारे में देते रहते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की नज़र में अपने अंक बढ़ा सकते हैं और ऐसा करने से उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन 9 महीने हो गए। पहले हो रहा था कि होली के बाद तो अब हो रहा है। क्या बल्कि उन्होंने कहा भी कि अगर जो है मंत्री नहीं बना तो होली नहीं खेलूंगा। अभी पिछले संडे को भी उन्हें मंत्री बनाए जाने की बात हो रही थी, लेकिन हमेशा कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। जैसे अब की हुआ कि उन्होंने कह दिया कि जो छात्र हैं जो धरना दे रहे हैं वो लात खाने के लायक ही हैं। तो कहा जा रहा है कि इस वजह से उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन ये सब बहाने की बात है। ये सब बिल्कुल बहाने हैं। भाजपा इन्हें मंत्री बनाना ही नहीं चाहती, और अगर बनाना चाहती भी है तो वो तब तक इन्हें जलील करेगी जब तक कि ये बर्दाश्त कर सकते हों। अब देखिए, राजभर बर्दाश्त ज़्यादा कर पाएंगे या भाजपा उससे भी अधिक इस मामले को खींच देगी, क्योंकि सीट भी भाजपा नहीं दे रही है। मात्र एक सीट इन्हें मिल जाएगी ऐसा लग रहा है, और वो भी घोसी की सीट मिलेगी, गाजीपुर की नहीं। इसी तरह भाजपा ने अपने अन्य सहयोगियों, जैसे कि जिसमें अपना दल भाजपा का सबसे भरोसेमंद सहयोगी है, बड़ी पार्टी है, काफ़ी जनाधार भी है उसका, खासतौर से कुर्मी समाज में, पटेल समाज में, लेकिन उसे भी 2 सीटों पर समेट कर रख दिया है। हर लोकसभा चुनाव में अपना दल अनुप्रिया पटेल जी को 2 सीटें ही मिलती हैं। इस बार भी 2 ही सीटों पर समेट दिया है, और ये सीटें हैं मिर्ज़ापुर और रॉबर्ट्सगंज। इसी तरह जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल वाले, उन्हें अखिलेश यादव 7 सीट दे रहे थे। 7 सीटों पर जो है समझौता हो गया था, जिस पर भी ये खुश नहीं थे। जयंत चौधरी अपना दिल हार बैठे। उन्होंने कहा कि मुझे तो मोदी जी में दिखती है, नेताजी की, हमारे बाबा की नज़र, झलक दिखाई देती है इन्हें अपने चौधरी चरण सिंह की झलक प्रधानमंत्री मोदी में दिखाई दे रही थी। ये अपना दिल हार बैठे, पार्टी हार बैठे, और अब पहुंच गए हैं एनडीए में, जहां पर इन्हें 7 के बजाय 2 सीटों पर ले आया गया है। 2 सीटें कौन सी हैं? बिजनौर और बागपत। हालांकि अभी कल जो है इन्होंने इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बिजनौर से चंदन चौहान लड़ेंगे और बागपत से राजकुमार सांगवान को टिकट दिया है राष्ट्रीय लोकदल ने। तो इन्हें 2 सीटें मिली हैं। उम्मीद है कि इनकी पार्टी नहीं खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी, और ये भी अपना दल की तरह बने रहेंगे साथ में। नहीं तो जैसा कि आप जानते हैं, नीतीश कुमार जी जितना टैलेंट हर किसी में नहीं है कि वो, भले उनकी आलोचना होती है, लेकिन पिछले कई सालों से वो लगातार कभी भाजपा तो कभी लालू यादव जी की पार्टी के साथ जोड़ तोड़ करके किसी तरह अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं। क्या जयंत चौधरी भी अपने आप को बचा पाएंगे या नहीं, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये सहयोगी दल किस हद तक सफल होंगे अपने आप को भाजपा से बचाने में, ये भी मुझे ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।